ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज एक दिन में ही कोरोना संक्रमित 50 नए मरीज मिले। सबसे अधिक 23 मरीज मुंगेली जिले से मिले हैं। राज्य सरकार ने आज नई सूची जारी करते हुए प्रदेश के 13 विकासखंडों को रेड जोन और 39 को ऑरेंज जोन घोषित करने के साथ ही 95 स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। प्रदेश में आज हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 20 से अधिक जिलों के कलेक्टर बदले गए। और मध्यप्रदेश में टिड्डी दल के प्रकोप को देखते हुए कृषि अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों के किसानों को सतर्क रहने को कहा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 60 और नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 50 मरीज आज मिले हैं। इनमें मुंगेली से 23, राजनांदगांव से 12, बेमेतरा से 12, बिलासपुर से 2 और रायगढ़ से 1 मरीज की पहचान हुई है। वहीं कल देर शाम मुंगेली में 4, कांकेर में 3, रायगढ़, कोरिया और रायपुर में 1-1 मरीज की पुष्टि हुई थी। इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 343 हो गई है। फिलहाल 271 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं 72 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव जिले में कोरोना के 12 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें डोंगरगढ़ की एक महिला और एक बच्ची भी शामिल है। ये दोनों मां बेटी हैं। इसके अलावा अंबागढ़ चौकी विकासखंड से भी नए मरीज मिलने की जानकारी मिली है। पिछले हफ्ते एक ही दिन में छुरिया क्षेत्र के आमगांव में 10 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि कोरोना संक्रमित सभी 12 मरीजों को कोविड-19 अस्पताल पेंड्री में भर्ती कराया गया है। जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। एक मरीज के स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं बेमेतरा जिले में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इनमें से एक मरीज नगर पंचायत देवकर का है। वहीं दूसरा मरीज नांदघाट के पास तरपोंगी का रहने वाला है। दोनों ही मरीज प्रवासी मजदूर हैं और क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे थे। जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। उधर मुंगेली जिले में कल देर शाम 4 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इन मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच शहर में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च किया और लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की समझाइश दी। वहीं कांकेर जिले में 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा रायगढ़ जिले में भी एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला। ये मरीज अभी हाल ही में मुंबई से लौटा था, जिसे कापू के क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था। इसी के साथ रायगढ़ में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इधर राजधानी रायपुर में भी कल रात एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। ये मरीज रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्टाफ नर्स है, जो देवेंद्र नगर इलाके में रहती है। जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है। राज्य सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची जारी की है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी विकासखंडों और शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या, इनके दोगुने होने की दर तथा प्रति लाख जनसंख्या पर सैंपल जांच की ताजा स्थिति के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है। जारी सूची के मुताबिक प्रदेश के 13 विकासखंड रेड जोन में हैं, जिनमें बालोद जिले के डौंडी लोहारा, राजनांदगांव जिले के छुरिया, बिलासपुर जिले के कोटा, तखतपुर, बिलासपुर शहर, मस्तूरी और बिल्हा विकासखंड को शामिल किया गया है। वहीं कोरबा, मुंगेली, रायगढ़ शहर, अंबिकापुर, बलौदाबाजार और कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड भी रेड जोन में हैं, जबकि राज्य के 39 विकासखंड ऑरेंज जोन में हैं। वहीं राजधानी रायपुर सहित बचे सभी विकासखंडों को ग्रीन जोन की श्रेणी में रखा गया है। प्रदेश में अब तक 95 जगहों पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जांच और इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस संक्रमितों की पहचान के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में स्थापित 4 लैब, एम्स रायपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल तथा जगदलपुर और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के माध्यम से प्रतिदिन 3000 से अधिक सैंपलों की जांच की जा रही है। आरटी-पीसीआर जांच के लिए इन चारों लैब में पर्याप्त मात्रा में किट उपलब्ध है। रायपुर के लालपुर स्थित लैब में ट्रू नॉट विधि से भी सैंपलों की जांच की जा रही है। प्रदेश में अब तक 50,000 से अधिक कोरोना वायरस से संक्रमित संभावितों के सैंपल की जांच की जा चुकी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत ने लॉकडाउन के दौरान अपने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कोविड-19 की मृत्यु दर कम रखने में भी मदद मिली है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने 7,013 कोविड देखभाल केंद्रों के अलावा 3,027 कोविड-19 अस्पताल और कोविड स्वास्थ्य केंद्र तैयार किए हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट और N95 मास्क से संबंधित घरेलू उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। देश में अब 3 लाख से अधिक पीपीई किट और N95 मास्क प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय संस्थानों को 111 लाख N95 मास्क और 74,48,000 पीपीई किट दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। बीते 23 मई तक छत्तीसगढ़ के 1,53,000 प्रवासी श्रमिकों की राज्य में वापसी हो चुकी है। श्रम मंत्री शिवकुमार डहरिया ने बताया कि श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए 53 ट्रेन प्रस्तावित हैं। इस बीच आज गुजरात के मेहसाना से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चांपा स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में जांजगीर चांपा जिले के 421, रायगढ़ के 3, कोरबा के 1 और बिहार के 3 श्रमिक शामिल थे। इन सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बसों से क्वारेंटाइन सेंटर भेजा गया। प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए रेलवे ने देशभर में 3,060 से अधिक श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संचालित की हैं। इन रेलगाड़ियों से 40 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि 3,000 से अधिक श्रमिक रेलगाड़ियां सफलतापूर्वक चलाई गईं और प्रवासी श्रमिकों को देश के विभिन्न भागों में उनके गृह राज्य तक पहुंचाया गया। एक ट्वीट संदेश में श्री गोयल ने सभी राज्यों से अपील की कि वे रेलवे और श्रमिक बंधुओं के साथ सहयोग करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 65वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। लोग 1-800-11-7800 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम अथवा माई GOV पर भी लिखकर भेज सकते हैं। लोग 1922 डायल कर SMS में प्राप्त लिंक के माध्यम से भी सुझाव दे सकते हैं। राज्य सरकार ने आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस फेरबदल में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के 50 से अधिक अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत प्रदेश के 30 से अधिक जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। वहीं कई विभागों के प्रमुख सचिवों और जिला पंचायत CEO के भी तबादले हुए हैं। जारी आदेश के मुताबिक वित्त विभाग संभाल रहे अतिरिक्त प्रमुख सचिव अमिताभ जैन को जल संसाधन विभाग का प्रभार सौंपा गया है। वहीं प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अतिरिक्त प्रमुख सचिव रेणु पिल्ले को चिकित्सा शिक्षा और मनोज पिंगुआ को आवासीय आयुक्त नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह जिन जिलों में नए कलेक्टर बनाए गए हैं उनमें महादेव कावरे को जशपुर, टोपेश्वर वर्मा को राजनांदगांव, डोमन सिंह को गौरेला पेंड्रा मरवाही, अभिजीत सिंह को नारायणपुर, श्यामलाल धावड़े को बलरामपुर, संजीव कुमार झा को सरगुजा और सारांश मित्तर को बिलासपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं यशवंत कुमार को जांजगीर चांपा, कार्तिकेय गोयल को महासमुंद,
भूरे सर्वेश्वर नरेंद्र को दुर्ग, सुनील कुमार जैन को बलौदाबाजार भाटापारा और रमेश कुमार शर्मा को कबीरधाम जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। उधर जन्मेजय मोहबे को बालोद, रितेश कुमार अग्रवाल को बीजापुर, जयप्रकाश मौर्य को धमतरी, रणबीर शर्मा को सूरजपुर, दीपक सोनी को दंतेवाड़ा, भीम सिंह को रायगढ़ और पुष्पेंद्र मीणा को कोंडागांव जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा छत्तर सिंह देहरे को गरियाबंद, रजत बंसल को बस्तर, एसएन राठौर को कोरिया और पीए एल्मा को मुंगेली जिले का कलेक्टर बनाया गया है। इस बीच राज्य सरकार ने 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश भी जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता हिमांशु गुप्ता को उनके प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह रायपुर रेंज के आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे रायपुर आईजी के साथ साथ पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राजनांदगांव विधानसभा के सभी क्वारेंटाइन सेंटर में सूखा राशन वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के लगभग 55 क्वारेंटाइन सेंटर में 700 लोग रह रहे हैं, जहां उन्हें किसी तरह की खाने पीने की दिक्कत न हो, इसलिए सूखे राशन की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले दिनों राजनांदगांव जिला भाजपा की बैठक में क्षेत्र के पदाधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटरों में राशन की व्यवस्था नहीं होने की जानकारी दी थी। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले टिड्डी दल का प्रकोप मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। इसे देखते हुए केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र के सहायक निदेशक ने छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले के कृषि अधिकारियों, कर्मचारियों और किसानों को सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने किसानों को टिड्डी दल के प्रकोप से बचाव के लिए कीटनाशक मैलाथियन, फेनवॉलरेट, क्विनालफोस तथा फसलों और अन्य वृक्षों के लिए क्लोरोपायरीफोस, डेल्टामेथ्रिन, फिप्रोनिल कीटनाशक का प्रयोग करने के सुझाव दिए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के 1-2 स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी है। आज भी दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर सहित कई शहरों में लू जैसे हालात रहे। सबसे अधिक तापमान आज दुर्ग में 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बिलासपुर में 45.8 और रायपुर माना एयरपोर्ट पर 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इस बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा गर्मी के इस मौसम में कोरोना वायरस संक्रमण तथा लू और गर्मी से बचाव के लिए सुझाव और सावधानियां जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने लोगों को सुझाव दिए हैं कि वे घर पर रहें, जितना हो सके पर्याप्त पानी पिएं। मिर्गी, हृदय, गुर्दे या लीवर से संभावित रोग वाले जो तरल आहार लेते हों, तरल पदार्थ लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने, ओआरएस घोल, घर का बना पेय, लस्सी, नींबू का पानी, छाछ आदि का उपयोग करें। बाहर जाने से बचें। यदि बाहर जाना आवश्यक है तो अपने सिर और चेहरे को कपड़े से कवर करें। जहां तक संभव हो किसी भी सतह को छूने से बचें। अन्य व्यक्तियों से कम 1 मीटर की दूरी पर शारीरिक दूरी बनाए रखें। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजधानी रायपुर का ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब विवेकानंद सरोवर आने वाले समय में शहर के आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि इस तालाब की साफ सफाई के बाद योजनाबद्ध ढंग से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज विवेकानंद सरोवर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि बूढ़ा तालाब सहित शहर के अन्य तालाबों को भी सुरक्षित रखने के साथ साथ उनकी साफ सफाई और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी जिलों को 24 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि जारी की है। यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से संबंधित जिले के खातों में जमा कर दी गई है। महासमुंद जिला मुख्यालय के लालदाढ़ी क्षेत्र में बिना सूचना के मुंबई से आकर रह रहे 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। साथ ही उन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें होम क्वारेंटाइन किया गया है। रायगढ़ के 21 बड़े होटलों के 621 कमरों को चिन्हित कर उन्हें पेड क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर इलाके से पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुकमा कलेक्टर ने पुराने तालाब को नया बताकर पैसा आहरण किए जाने के मामले में जीरमपाल पंचायत के रोजगार सहायक को बर्खास्त कर दिया। वहीं पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है। राजनांदगांव जिले में महाराष्ट्र की सीमा पर बोर तालाब के पास स्थित डैम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई।
ये डोंगरगढ़ का रहने वाला था। महासमुंद जिला जेल में एक विचाराधीन बंदी की मौत हो गई। ये विचाराधीन बंदी पिथौरा क्षेत्र के रामपुर का रहने वाला था, जिसे 3 दिन पहले शराब बेचने के आरोप में जेल दाखिल कराया गया था। और कोंडागांव जिले के मर्दापाल क्वारेंटाइन सेंटर में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज एक दिन में ही कोरोना संक्रमित 50 नए मरीज मिले। सबसे अधिक 23 मरीज मुंगेली जिले से मिले हैं। राज्य सरकार ने आज नई सूची जारी करते हुए प्रदेश के 13 विकासखंडों को रेड जोन और 39 को ऑरेंज जोन घोषित करने के साथ ही 95 स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। प्रदेश में आज हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 20 से अधिक जिलों के कलेक्टर बदले गए। और मध्यप्रदेश में टिड्डी दल के प्रकोप को देखते हुए कृषि अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों के किसानों को सतर्क रहने को कहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।